हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट किया था और लास्ट जो टॉपिक था मैं डिस्कस कर रहा था टॉलेंस रीएजेंट के बारे में। टॉलेंस रीएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट। और टॉलेंस रीएजेंट में हम लोगों ने इस रिएक्शन तक पढ़ा था कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स को मिक्स करते हैं तो ये सबसे पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स प्लस अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। और हमने बताया था ये अमोनियम नाइट्रेट Ag2O प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ। अब यानी ये जो रिएक्शंस है उसको ऐसे लिखा जा सकता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स gives silver oxides plus water plus ammonium nitrate NH4NO3। नेक्स्ट यहाँ दो होंगे, बैलेंस कर लीजिए इसको। यहाँ पर दो करने होंगे क्योंकि नाइट्रेट दो हो गए, यहाँ से अमोनिया भी दो हो गए, इसको दो कर लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, अब देख लीजिए NH4 तो है ही, NO3 भी हो गए। अब ये OH को देखना है तो ये दो OH है तो टू हाइड्रोजन टू है, ठीक है। और यहाँ पर ही हो जाएंगे H2O, टोटल दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ये जो H2O और H2O यहाँ से जो इसके ये मिलते हैं इसका ग्रे कलर होते हैं, ग्रे पीपीटी मिलते हैं इसके। अब यहाँ से ये जो सिल्वर ऑक्साइड्स है, फाइनली सिल्वर ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH, यहाँ माइनस हो गए, यहाँ दो और प्लस 3H2O। इसको बैलेंस कर देखिए यदि जरूरत है तो। यहाँ पर 2 जब ये 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ एक ही है, यहाँ 4 पीछे। नेक्स्ट सिल्वर 2 है, यहाँ 2 सिल्वर है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन देखिए 4 जा 16 और 4 20, यहाँ कितने हो रहे हैं 2 जा 4, 4 जा 12 और 3 जा 6, ठीक है, सारे कंप्लीट। तो और ये जो कॉम्प्लेक्स बना, दिस वन इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट है किसी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शंस करा लीजिए तो उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करा देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड ले लिया हमने, यहाँ से ले लीजिए 2AgNH3 होल ट्वाइस, इसको हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ बेस भी होते हैं, प्लस 3OH माइनस। अब ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे फिर बन जाएंगे HCOO, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस ये अमोनिया गैस रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे 2H2O। और ये क्या होंगे, ये ऑक्सीडाइज होकर के ये फाइनली ये एसिड यहाँ से ये क्या होंगे, इसे फॉर्मिटाइन बना लिया, अमोनिया हो गया, यहाँ से बना लिया। और ये क्या किया, ये जो सिल्वर मिला यहाँ से प्लस ये जो सिल्वर मिला इसका ये पीपीटी मिला,
पी टी, जो कि काफी साइन करता है, ठीक है, इट साइन, ठीक है, और साइन लाइक मिरर, साइन लाइक मिरर, ये मिरर के जैसे साइन करते हैं। सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड भी देते, एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते हैं। यानी कि ये जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन नहीं देता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये जो टॉलेंस रिएजेंट है एल्डिहाइड देता है, लेकिन एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो अब हम लोग ये देखते हैं ये जो टेस्ट है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड फ्रीक्वेंटली देता है। अब हम लोग ये देखते हैं क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। तो हाँ, टॉलेंस रिएजेंट जैसे हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन है, इन सभी में टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए टॉलेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ ये टेस्ट देता है, जिसे कि हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा इसके बाद में कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक बोथ aldehyde gives this silver mirror test, ये दोनों देते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन ये कीटोन नहीं देते, कीटोन doesn't give this test, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। क्यों नहीं देता? ड्यू टू absent of hydrogen atom which is directly attached to the carbon atom of carbonyl group. नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन, टेस्ट। अब ये सबसे पहले ये हम लोग सीखते हैं कि ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक होते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस ए और अदर इज फेलिंग सॉल्यूशंस बी। फेलिंग सॉल्यूशन इज द aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate is called failing solution A, and alkaline solution of copper sulfate containing sodium और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ रोचिली सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड तो ये जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ टार्टेरिक एसिड है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ टार्टेरिक एसिड को कहते हैं रोचिली सॉल्ट, रोचिली सॉल्ट called failing solution B. Means failing solution A, aqueous solution of copper sulfate, failing solution of B, alkaline solution of copper sulfate containing रोचिली सॉल्ट। रोचिली सॉल्ट मीन्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बो टार्टेरिक एसिड। इसको देखिए ये कैसे होंगे।
सोडियम और पोटेशियम salts of tartaric acid. Tartaric acid is this one is tartaric acid. इसको tartaric acid कहते हैं। और इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन है उसे आप सोडियम और पोटेशियम से रिप्लेस कर दीजिए, यानी COONA। पोटेशियम, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और इसी को बोलते हैं रोचिली सॉल्ट। तो यदि एल्केलाइन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में यदि ये प्रेजेंट होते हैं रोचिली सॉल्ट, सो दिस वन इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन बी, और सिंपली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब इसको कैसे हम लोग रेडी करते हैं टेस्ट के लिए? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन बी इनटू फेलिंग सॉल्यूशन ए until the precipitate of copper sulfate is obtained। तो फाइनली जब प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं मिलते हैं तब तक उसको ऐड करते हैं, और सॉरी कॉपर सल्फेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग उसको ऐड करते रहते हैं। तो फर्स्ट वो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, फिर वो डिजॉल्व्ड हो जाते हैं उसमें, और डिजॉल्व्ड हो करके डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशंस को बनाते हैं। अब ये तो इस, और जब वो डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशंस बन जाते हैं फिर वो रेडी हो जाते हैं, उस फेलिंग सॉल्यूशंस का आप यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। जैसे अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ मैं, RCHO फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशंस में ये अल्केलाइन सॉल्यूशन था कॉपर आयंस का, तो इसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब ये क्या करता है कि इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके बना लेगा RCOO-, ये ऑक्सीडाइज कर दिए। फिर ये जो कॉपर है वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनाता है H2O। तो ये जो Cu2O बनाया, तो पहले इसका कलर कैसा था? डीप ब्लू कलर था, डीप ब्लू। और जब इसमें आप इसको ऐड करते हैं तो इसकी कलर हो गए रेड कलर की हो जाती है। तो रेड, तो ये रेड यहाँ पर पीपीटी मिलते हैं रेड कलर का, तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो है आपका एल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये टॉलरेंस रिएजेंट ये रिड्यूस होकर के, ये टॉलरेंस रिड्यूस होकर के रेड प्रेसिपिटेट कॉपर ऑक्साइड्स के रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। तो इस तरह से आप इस बात को पता करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उससे आप टॉलरेंस रिएजेंट कराइए, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराइए, तो आप इसे बता सकते हैं। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशंस ये क्या करता है कि फॉर्मल्डिहाइड को, और फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। फॉर्मल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, give this test, but तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। सो एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात की जाए, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। ऐसा इसलिए नहीं देता है क्योंकि ये थोड़ी सी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे तो सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन इनमें
टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन सभी में टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है इन सभी में। तो ये थोड़े से वीक होते हैं जिसके कारण ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं उसको आप देखिए, वीक होने के कारण क्या हो जाता है जिसके कारण ये टेस्ट नहीं दे पाते हैं। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में मैं बेंजल्डिहाइड को लिखा। ये बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड को क्या होते हैं आप देख रहे हैं, ये बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में ये डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आते हैं जिसके कारण यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं तो जिसके कारण ये बॉन्ड काफी वीक हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के कंडीशंस देखिए, फॉर्मल्डिहाइड में केवल ऐसे ही है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये बॉन्ड काफी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ही वीक होते हैं, वेरी वीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये सी पॉजिटिव चार्ज वाले यानी कार्बन जो इस पर की पॉजिटिव चार्ज होता है वो विड्रॉ कर लेता है, तो ये बॉन्ड काफी वीक हो जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इस इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचने के बजाय ये अब इसके रेजोनेंस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन से कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप्स के टुवर्ड्स ये चले जाते हैं तो इट मेक इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड इन अ कार्बोनिल ग्रुप। तो अब ये पहले इस सिचुएशंस में और इस सिचुएशंस में देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स CH बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड becomes increase, और जब इंक्रीज हो गए तो now this bond becomes more stronger in the respect of this formaldehyde, जिसके कारण ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस जो होता है वो इसे रिमूव नहीं कर पाता है, इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है और वो ऑक्सीडाइज करने में असफल हो जाता है। तो अब टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस में टॉलेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशंस केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस क्या है, ये भी कॉपर आयंस होते हैं इसमें भी, बट इसमें टार्टेरिक एसिड के जगह पर साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है और इसमें साइट्रेट आयंस होते हैं, जबकि पहले वाले में टार्ट्रेट आयंस थे। जबकि ये काम दोनों ही सेम ढंग से करता है, जैसा कि काम आपको ये फेलिंग सॉल्यूशंस करते हैं उसी तरह का बिहेवियर जो है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस भी करते हैं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस में क्या हो जाएंगे कि ये कॉपर आयंस हो गए विद साइट्रेट आयंस, साइट्रेट आयन और प्लस बेस होंगे और इसी को हम लोग कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस। जबकि ये टार्टेरिक एसिड में टार्टेरिक एसिड फेलिंग सॉल्यूशंस में कॉपर आयंस थे, ठीक है, और प्लस टार्ट्रेट आयंस थे इसमें और इसमें, और इसका भी काम एज ए फेलिंग सॉल्यूशंस के जैसा ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट हो गए, फेलिंग सॉल्यूशन हो गए, बेंडिक्ट सॉल्यूशंस हो गए, तो इन सभी का यूज करते हैं। अब एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, इसे ध्यान से दिमाग में रखेंगे आप। जैसे यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, और बेंडिक्ट सॉल्यूशन इसका तो सबका बराबर ही सॉल्यूशन। तो पानी लेते हैं, फॉर्मली है, देखिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन यह भी देता है, सॉरी यह भी देता है, ये सारे टेस्ट देते हैं। दूसरा कीटोन, बताइए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, कीटोन कुछ भी नहीं देंगे, ना टॉलेंस रिएजेंट देगा, ना फेलिंग सॉल्यूशन देगा, ना बेंडिक्ट सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट देखिए ये इसके बाद ले लीजिए, जैसे इसमें ये कीटोन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हो जाए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे दें, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक चीज याद रखना है, यदि उस कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो फिर ये टेस्ट दे देगा। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में अल्फा हाइड्रोक्सी तो OH ग्रुप हो गए, तो OH ग्रुप से जो H ऑक्सीजन से जो अटैच हाइड्रोजन है वो तो एसिडिक नेचर शो करेगा, इसलिए ये क्या होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशंस भी देते हैं, ये दोनों ही तीनों ही टेस्ट देंगे। नेक्स्ट देते हैं, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन थे। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड अभी आपने देखा था टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ये देगा, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, तो यह भी नहीं देगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशंस इनका जो नेचर है वो सबका एक ही है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सारी टेस्ट देंगे क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज देखिए सारी टेस्ट देंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज सब देंगे, ये सारी टेस्ट देंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज also gives tolerance reagent test, failing solution test or benedict solution test. So in this way we all have studied successfully about the oxidations of carbonyl compounds. So thanks to all.